शायद आपने मेरे चीज़ों को गलत तरीके से लिया है। सबसे पहले आपको बता दें कि शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को भी संशोधन की आवश्यकता है। जिस तरीके से लड़की के माता पिता शादी के बाद निश्चिंत हो जाते हैं और समाज बोलता है उनको निश्चिंत हो जाने के लिए, उसी प्रकार से लड़के के भी माता पिता को शादी के बाद निश्चिंत हो जाना चाहिए। ज़्यादा घुसपैठ जो है इंसान को तलाक के कगार पर लेके आता है, जो आप लोग देखते भी होंगे। सबसे पहली बात कि जो दाम्पत्य है, चाहे वो लड़की के माता पिता हो चाहे वो लड़के के माता पिता हो, उनको अपनी ज़िंदगी उनके अनुसार जीने दीजिए। हमेशा लड़के के माता पिता को लगता है कि जो लड़की ब्याह के आई है वो उनके बेटा को या तो कैप्चर कर ले रही है या फिर उनको बदल दे रही है या फिर अब वो उनका नहीं रहा। इस तरीके का जो माइंडसेट है, और जब उनका घुसपैठ होता है तभी लड़की बागी बनती है। अगर आप एक ही छत के नीचे रह के उनको स्पेस देंगे तो शायद ये नौबत ही नहीं आएगी। आप रिपोर्ट भी आपके सामने ही है कि किस तरीके से घरेलू हिंसा हो रही है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी दामाद को जला दिया गया, लेकिन लड़की को आपने इस तरह बहुत सुना होगा कि लड़की को जला दिया गया है, दहेज उत्पीड़न का केस है, मार पीट है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो है, बहुत सारा तो केस दर्ज भी नहीं होता है। तो जिस तरीके से लड़की के माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं शादी के बाद कि वो लोग अपना अच्छे से देख लेंगे, उसी तरीके से लड़के के भी माता पिता को निश्चिंत होना पड़ेगा। उनका ज़्यादा केयर करना पत्नी के सामने में, पत्नी को लगता है कि शायद हम फिर किसी चीज़ के काबिल ही नहीं हैं, तो आपको स्पेस देना पड़ेगा। शादी के 1 साल के बाद बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद वो पति पत्नी रहते भी नहीं, वो माता पिता बन जाते हैं। और उसके बाद जब लड़का या लड़की जो भी उनके बच्चे बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, तो पति पत्नी बनना फिर बहुत मुश्किल का काम होता है। तो हमें लगता है कि एक छत के नीचे अगर आप सामंजस्य से रहेंगे, अगर एक दूसरे को स्पेस देंगे और आपके दिमाग में ये बिल्कुल नहीं रहेगा कि जो लड़की ब्याह करके आई है वो आपके बेटे को अलग कर देगी, तो शायद संबंध और अच्छा होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने बहुत जगह पे सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि कहते हैं कि अगर बहुओं की आप जवानी बर्बाद कर देते तो वो आपका बुढ़ापा बर्बाद कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि घुसपैठ ज़्यादा हो रहा है। आपको ये निश्चिंत और आपको ये सोचना पड़ेगा कि जिस लड़की को ब्याह करके लाए हैं वो आपके बेटे का ख्याल भी रख सकती है, आपके घर का भी ख्याल रख सकती है। लेकिन नहीं, ऐसा होता है नहीं। इतना ज़्यादा उनके बीच में घुसना हो जाता है कि अब देखिए, अब जो है विकल्पों की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। अब कोई भी जो जनरेशन है वो इतना टॉलरेट करने के मूड में ही नहीं है अब कि वो मार पीट खा के और इतना कुछ सह के वो रहे। तो लोग डिवोर्स ले लेते हैं कि भाई ठीक है, आप अपने घर में रहिए और हम अपने घर में रहते हैं। तो हमें लगता है कि शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को भी संशोधन करने की आवश्यकता है। और आप एक चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि शादी 2 लोगों का विषय है, उसमें किसी को भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, वो लोग अपना देख लेंगे। और अगर नहीं देख पा रहे फिर वो आपके पास जाएंगे, नहीं तो बीच में पढ़ के आप तो रिश्ता ख़राब करते ही हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी चुके होते हैं और जब नए दाम्पत्य आते हैं तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो हमें लगता है कि जो आपका ये प्रश्न है वो आपकी सुनी सुनाई या फिर घर की बातें होंगी जो आपने ये कही है। कोई किसी को अलग नहीं करता है। अगर सब सामंजस्य से रहेंगे तो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि सबको सबकी ज़रूरत है। और आपने रामायण में ये चीज़ें देखी होंगी कि कोई जो है किसी की जो गद्दी है वो नहीं छीनता। ये हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है कि 14 साल तक श्री राम वनवास में भी रहे फिर भी उनकी गद्दी खाली रही थी। तो कोई अगर इस तरह का माइंडसेट रखता भी है वो इसीलिए रखता है क्योंकि आगे वाले का व्यवहार ऐसा होता है। तो हमें लगता है कि आवश्यकता है समाज को भी और शादी जैसे इंस्टीट्यूशन को भी और इन लॉज को भी अब लगता है हमें काउंसलिंग की आवश्यकता है शादी से पहले कि उनको कैसे हैंडल करना है नए मेहमान को। धन्यवाद, प्रणाम।